नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में आपको अप्सरा की सबसे आसान और सबसे सरल अप्सरा की जो आपको अवश्य ही सिद्ध मिलेगी और तुरंत मिलने वाले अप्सराओं से यह ज्यादा फलदायी होता है और आपको जल्द से जल्द दर्शन देने वाले अप्सरा सबसे सुंदर और कोमल हृदय वाली नाभि दर्शना की बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, ताकि सभी नाभि दर्शना की साधना करके अपने जीवन में अप्सरा की आनंद ले सकें और साधना जगत की उन्नति में आप भी सहायक हो पाए। नाभि दर्शना अप्सरा प्रेम, सौंदर्य, मधुरता, रस, आनंद साकार स्वरूप। प्रत्येक साधक के मन में अप्सरा साधना करने की इच्छा कभी न कभी जरूर होती है, और हो भी क्यों न। शायद कोई पत्थर ही होगा जो रूप की अगाध राशि के दर्शन को लालायित नहीं होगा। सृष्टि में जो भी सत्य है वह शिवमय है, जिसमें भी शिव मौजूद हैं वह सुंदर है। अप्सरा तो रूप की खान है, एक ऐसा सौंदर्य जो मृत प्रायः व्यक्तियों में भी प्राण और ऊर्जा का नया संचार कर दे। झील सी गहरी आंखें जिनमें प्रेम का भाव प्रतिपल डूबता और उतरता है, रस से भरे अधखुले अधर जिनके स्पर्श से जीवन की सारी त्रासदियां उड़नछू हो जाती हैं। फिर विरला ही कोई साधक होगा जो ऐसी रूप सी सहचरी का कुछ क्षणों के लिए साथ नहीं चाहेगा। जीवन तो क्षणों में जिया जाता है, बाकी समय तो सिर्फ उत्तरदायित्व निभाने में खप जाता है। हर कोई जो साधक है उसके मन में सौंदर्य का रस हिलोरें लेता है। बिना सौंदर्य को जांचे परखे कोई साधक साधना में ऊपर की ओर उठ नहीं सकता है, क्योंकि साधक जिज्ञासु हैं। साधक सौंदर्य बोध से ओतप्रोत हैं और अप्सरा रूप की देवी हैं। विश्वामित्र ऋषि के तप को भंग कर दे ऐसी अनिद्य सुंदरी मेनका सौंदर्य की चरमोत्कर्ष परिभाषा है। जब आप साधक बनते हैं तब आप प्रकृति से जुड़ते हैं, और प्रकृति में सौंदर्य बिखरा पड़ा है। उगते सूरज की लालिमा, खिलते पुष्पों के रंगों में, सागर के जल की तरंगों में, तितलियों की चंचलता में, मोर के अहंकार में, बादल की सजलता में, नदी के कटाव में, इन सभी में सुंदरता का वास है। और अप्सरा में ये सारे तत्व एक जगह पर सिमट जाते हैं। जब साधक के आह्वान पर अप्सरा आती हैं, तब इत्र में घुली श्वासों का उच्छ्वास, उन तीखे नयनों की धार, रुनझुन करती पायल की झंकार और हर श्वास के साथ उठता गिरता प्रेमासिक्त हृदय साधक को यौवन और जीवन का वरदान दे देती है। जीवन के सारे ताप शरद पूर्णिमा की रात उस रूपसी के रूप की चांदनी में शीतल हो जाते हैं। एक ऐसी तृप्ति मिल जाती है जिसकी जन्मों से प्यास है। आखिर स्वर्ग का मुख्य आकर्षण अप्सराएं ही तो हैं। यही आकर्षण तो मनुष्य से सारी जिंदगी अच्छे काम कराता है, क्योंकि मृत्यु उपरांत उस सौंदर्य की देवी जिसे अप्सरा कहते हैं उनके दर्शन करने का सौभाग्य मिलेगा। पर मंत्रों में इतनी शक्ति निहित है कि उनके द्वारा अप्सरा को नियंत्रित किया जा सकता है। जो कामना नर को खींचकर सुरपुर ले जाती है, वही खींच लाती है मिट्टी पर अंबर वालों को। कौन है अप्सरा? अप्सराओं की उत्पत्ति के संबंध में यह निश्चित तथ्य है कि समुद्र मंथन में पहले रंभा अप्सरा की उत्पत्ति हुई, और उसके पश्चात अमृत घट और तत्काल पश्चात भगवती लक्ष्मी प्रकट हुई। इसलिए अप्सराओं का महत्व अन्य रत्नों की अपेक्षा अत्यधिक है। रूप, रस और जल तत्व प्रधान होने के कारण ही इनका नाम अप्सरा पड़ा, और इनके गुण देवताओं के गुणों के समान ही पूर्ण रूप से प्रभावशाली हैं। ये भी कहा जाता है कि इंद्र ने 108 रचाओं की रचना करके इन अप्सराओं को प्रकट किया। रंभा के अलावा जिन अन्य अप्सराओं का वेदों और पुराणों में जिक्र आता है उनके नाम हैं उर्वशी, मेनका और तिलोत्तमा। साधना पथ में साधक अपने मन पर नियंत्रण चाहता है, जिससे कि वह अपने अंतर्मन में उतरकर मनन कर सके।
पर मन में तो कामनाएं बसती हैं और वे मूलतः प्रेम जनित होती हैं। अब हृदय अर्थात उर में जो बस जाती है उसे उर्वशी कहते हैं, और उर्वशी तो हम सबके मन में है। उर्वशी जनित भाव के कारण ही तो प्रेम की तरंगें मन में उठती हैं और प्रीत में किसी प्रकार की बंदिश नहीं होती। शरद पूर्णिमा की रात जब आसमान से चांदनी की शीतल किरणें भी प्रेम में संतप्त युगलों को दग्ध कर देती हैं, उस रात्रि में नाभिदर्शना अप्सरा साधकों के आह्वान पर सुरपुर से धरती पर आती है। ब्रह्म साधना से भी आवश्यक और उसे करने से पूर्व अप्सरा साधना साधक को करनी चाहिए। नाभिदर्शना अप्सरा सौंदर्य की साक्षात प्रतिमूर्ति, वय में षोडशी और कोमलता से लबालब कमनीय शरीर जो अपने यौवन से इतराया और प्रेम से सिंचित है, प्रतिपल भीनी खुशबू में नहाया तन नाभिदर्शना के आने की सूचना देता है। इस अप्सरा की काली और लंबी आंखें, लहराते हुए झरने की तरह केश और चंद्रमा की तरह मुस्कुराता हुआ चेहरा, कमल नाल की तरह लंबी बाहें और सुंदरता से लिपटा हुआ पूरा शरीर एक अजीब सी मादकता बिखेर देता है। और इन्हें इंद्र का वरदान प्राप्त है कि जो इसके संपर्क में आता है वह पुरुष पूर्ण रूप से रोगों से मुक्त होकर चिर यौवनमय बन जाता है, उनके शरीर का कायाकल्प हो जाता है और पौरुष की दृष्टि से वह अत्यंत प्रभावशाली बन जाता है। अप्सरा साधना साधक अपने घर में या किसी भी अन्य स्थान पर एकांत में संपन्न कर सकता है। इस साधना में बैठने से पूर्व साधक स्नान कर सुंदर सुसज्जित वस्त्र पहने एवं अपने वस्त्रों पर सुगंधित इत्र का छिड़काव करे। साधक उत्तर दिशा की ओर मुंह कर आसन पर बैठे। इस साधना में सुगंधित पुष्पों का प्रयोग करना चाहिए। साधक साधना से पहले ही 2 सुगंधित पुष्पों की माला की व्यवस्था कर लें। सर्वप्रथम अपने सामने लकड़ी के बाजोट पर पीला वस्त्र बिछाकर उस पर गुरुचित्र स्थापित कर पंचोपचार गुरु पूजन संपन्न करें। गुरुदेव से साधना में सफलता का आशीर्वाद प्राप्त कर मूल साधना संपन्न करें। बाजोट पर एक ताम्र पात्र में अद्वितीय नाभिदर्शना महायंत्र को स्थापित करें। केशर से यंत्र पर तिलक कर यंत्र का सुगंधित पुष्पों, इत्र, कुंकुम इत्यादि से पूजन करें। यंत्र के सामने सुगंधित अगरबत्ती एवं शुद्ध घृत का दीपक लगावें। इसके बाद हाथ में जल लेकर संकल्प करें कि मैं अमुक नाम, अमुक पिता का पुत्र, अमुक गोत्र का साधक नाभिदर्शना अप्सरा को प्रेमिका रूप में सिद्ध करना चाहता हूं, जिससे कि वह जीवन भर मेरे वश में रहे और मुझे प्रेमिका की तरह सुख, आनंद एवं ऐश्वर्य प्रदान करे। इसके बाद नाभिदर्शना अप्सरा माला से निम्न मंत्र जप संपन्न करें। इसमें 21 माला मंत्र जप उसी रात्रि को संपन्न हो जाना चाहिए। नाभिदर्शना अप्सरा प्रत्यक्षम श्री ऐं फट, अगर बीच में घुंघरुओं की आवाज आवे या किसी का स्पर्श हो तो साधक विचलित न हो और अपना ध्यान न हटावें, अपितु 21 माला मंत्र जप एकाग्रचित्त होकर संपन्न करें। इस साधना में जितनी ही ज्यादा एकाग्रता होगी उतनी ही ज्यादा सफलता मिलेगी। 22 माला मंत्र जब पूरी एकाग्रता के साथ संपन्न करने के पश्चात अप्सरा माला को साधक स्वयं के गले में डाल दें तथा सुगंधित पुष्पों की एक माला को यंत्र पर चढ़ा दें तथा दूसरी माला भी स्वयं के गले में डाल दें। मंत्र जप की पूर्णता पर साधक को यह आभास या प्रत्यक्ष होने लगता है कि अप्सरा घुटने से घुटना सटाकर बैठी है। जब साधक को यह आभास या प्रत्यक्ष हो जाए तो साधक नाभिदर्शना अप्सरा से वचन ले लें कि मैं जब भी अप्सरा माला से एक मंत्र जप करूं तब तुम्हें मेरे सामने उपस्थित होना है और मैं जो चाहूं वह मुझे प्राप्त होना चाहिए। पूरे जीवन भर मेरी आज्ञा का उल्लंघन न हो। तब नाभिदर्शना अप्सरा साधक के हाथ पर अपना हाथ रखकर वचन देती है कि मैं जीवन भर आपकी इच्छानुसार कार्य करती रहूंगी। तब इस साधना को पूर्ण समझें और साधक अप्सरा के जाने के बाद अपने साधना स्थल से उठ खड़ा हो। साधक को चाहिए कि वह इस घटना को केवल अपने गुरु के अलावा और किसी के सामने स्पष्ट न करें, क्योंकि साधना ग्रंथों में ऐसा ही स्पष्ट उल्लेख आया है। साधना संपन्न होने पर नाभिदर्शना अप्सरा महायंत्र को अपने घर में किसी गोपनीय स्थान पर रख दें। जो गले में अप्सरा माला पहनी हुई है वह भी अपने घर में गुप्त स्थान पर रख दें।
जिससे कि कोई दूसरा उसका उपयोग न कर सके। जब भी नाभिदर्शना अप्सरा को बुलाने की इच्छा हो, तब इस महायंत्र के सामने अप्सरा माला से उपरोक्त मंत्र की एक माला जप कर लें। अभ्यास होने के बाद तो यंत्र या माला की आवश्यकता भी नहीं होती। केवल मात्र 100 बार मंत्र उच्चारण करने पर ही प्रत्यक्ष प्रकट हो जाती हैं। इस साधना को स्त्रियां भी सिद्ध कर सकती हैं। नाभिदर्शना अप्सरा के रूप में उन्हें अभिन्न सखी प्राप्त हो जाती है और उस सखी के साहचर्य से साधिका के शरीर का भी कायाकल्प हो जाता है और ऐसी साधिका अत्यंत सुंदर, यौवनमय और सम्मोहक बन जाती हैं। हमसे संपर्क करने के लिए आप इंस्टाग्राम पर SMS द्वारा संपर्क कर सकते हैं। अगर आप सभी को ना विदर्भ सुना अक्षरा की जानकारी अच्छा लगे, तो अगर आप सभी इसी तरह की और भी वीडियो चाहते हैं तो लाइक करें, शेयर करें और जरूर सब्सक्राइब करें।